राधे राधे, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 6। आप सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। आज मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि हमारे बेटे और बेटी दोनों की फरमाइश थी कि मम्मी आज हम टिफ़िन में जलेबी लेके जाएंगे। और फिर क्या था, जलेबी बनाने के लिए सुबह ही हमें मशक्क़त करनी थी, और फरमाइश ऊपर से आ गई थी कि आज सूजी वाला बनाओ और जलेबी, और ये बनाने के लिए चाहिए समय, और बेटी का स्कूल है 7 बजे का, और इन सबको बनाने के लिए कम से कम मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए था। फिर क्या था, मैं सुबह आज 5 बजे ही उठ गई हूँ, और रात को सोई भी मैं लेट से थी, 1:30-2 बजे सोई हूँ, और अलार्म सेट किया था मैंने, सुबह ही जल्दी उठी हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ जलेबी, तब बच्चे लेके टिफ़िन में जाएंगे। लल्ला मेरा 2 दिन पहले से ही बोला था कि मम्मी मंडे को स्कूल खुलेगा तो हम जलेबी ले जाएंगे। और ये मेरा मंडे का ब्लॉग है, सोमवार के दिन का। तो मैंने यहाँ पे सूजी का बनाया है, जैसे इडली बनाते हैं। बस ये है कि इडली को सांचे में मतलब गोला गोला जमा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे उसमें ना करके मैंने ये थाली में मतलब जमा दिया है। ये उसकी थाली है जिसमें वो बनाते हैं ढोकला, तो उसी में मैंने जमा दिया था। और दही में मैंने ये सूजी जो है तो वो रात में ही मतलब सोते समय भिगो के रख के सोई थी। और जलेबी बनाने के लिए जो घोल होता है वो घोल भी मैं रात में बना के रख के तब सोई थी, क्योंकि लेट से सोई थी तो मैंने कहा रख देती हूँ, सुबह जल्दी कब बनाना है तो इतना सारा काम हो नहीं पाएगा। तो जलेबी भी देखिए रेडी हो गई है, और ये सूजी का भी बन गया है। तो मैंने इसे दही में भिगो के, और जैसे इडली बनाते हैं सेम वही प्रोसेस किया था, बस ये है कि मैंने इसको इस थाली में जमा दिया है। और ये जो थाली है मेरा बनाने का, तो ये उसी के साथ में ही मिला था, जो मेरा इडली का सांचा है उसी के साथ में ही ढोकला बनाने की ये थाली 2 है, और इडली का भी सांचा है। तो जब मुझे कभी ढोकला या कुछ मतलब इस तरीके से जमा के इडहर वगैरह जो गाँव में बनते हैं बनाना होता है, तो मैं इस तरीके से जमा के इसमें बना लेती हूँ। तो मैंने इसमें इसलिए जमा के बनाया है क्योंकि जल्दी हो गया है। तो देखिए टिफ़िन बच्चों की रेडी हो गई है। तो आज बच्चों के लिए मैंने रख दिया टिफ़िन में, केला है, जलेबी है, और सूजी का जो बनाया है ये है, साथ में मैंने सॉस रख दिया है। और ये है बच्चों को टिफ़िन फिर देने के बाद इसके पापा चले गए थे छोड़ने, क्योंकि सुबह वही छोड़ देते हैं, लाने का काम मेरा है। जब नहीं रहते तो फिर दोनों ही मेरा है, छोड़ना लाना। अगर घर पे हैं तो फिर वही सुबह छोड़ते हैं स्कूल, और लेके मैं आती हूँ। तो देखिए मैंने ये मंदिर बनवाई है, ये मेरे तान्या के पापा ने बनाया है, स्टील की मंदिर है और बहुत अच्छी बनी है। और मंदिर में ऊपर मतलब दोनों साइड राधे राधे दिए हैं। और ये तान्या के पापा ने मेरे अपने हाथों से बनाई है, बहुत अच्छी मंदिर बनाई है, और बड़ी है काफ़ी। आप देख सकते हैं वीडियो में कि काफ़ी बड़ी मंदिर बनाई है। और पहले छोटी सी थी मेरी मंदिर, तो मतलब सारे भगवान उसमें अच्छे से नहीं आ पाते थे, तो इसलिए मतलब इसमें मंदिर ये बना के लाए हैं, तो इसमें बड़ा सा है तो रख दिया है। और अगर आपको मतलब ऐसी मंदिर बनवानी है तो बहुत ही कम रेट में मतलब बन जाएगी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में, तो आपको आसानी से मतलब ये मंदिर बन के मिल सकती है, और बहुत ही कम रेट में। और स्टील की मंदिर बनाने का सबसे अच्छी बात है कि मतलब गंदी नहीं होती, लकड़ी की है तो हम दिया वगैरह जलाते हैं, जोत जलाते हैं तो जल जाती है, और काले काले मतलब निशान बन जाते हैं धुएँ उड़ के जोत से। और इस मंदिर में बस सबसे अच्छी बात है कि अगर धुआं वगैरह लगता है, कुछ भी गंदा होता है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, बस मतलब साफ़ कपड़े से पोंछ दो तो साफ़ हो जाएगा। ज़्यादा अगर लगता है तो भगवान को मतलब निकाल के बाहर, और फिर इसके बाद मंदिर को सरफ डाल के धो के फिर सारे भगवान को अच्छे से जमा दो। तो ये अच्छी बात है कि मतलब ख़राब नहीं होगी, लाइफ टाइम हो गई है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई है। अगर आपको बनवाना हो तो आप मुझे मैसेज करिए, और मैं बनवा दूँगी बहुत ही कम रेट में। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी, हमारे यहाँ इसे अरबी बोलते हैं। तो ये अरबी की सब्ज़ी मतलब मैंने इसे सीटी नहीं लगाई है, क्योंकि ये अरबी ना सॉफ्ट थी एकदम। वैसे तो अरबी हार्ड होती है, तो उसे अगर 1 सीटी हम लगा के और फिर सब्ज़ी बनाते हैं तो ज़्यादा सही है। पर जो ये अरबी मैं लेके आती ये थी ना, तो ये बहुत सॉफ्ट थी बिल्कुल, तो मुझे सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्ट इसे काट के मतलब छील के धो के कट करके, और काटते समय ध्यान रखना है कि बस हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए,
क्योंकि जब भी हम अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं तो हाथों में खुजली हो जाती है। बहुत सारे लोगों को, आपने भी गेस किया होगा कि हर अरबी को जब हम छीलते हैं ना तो हमारे हाथों में खुजली सी हो जाती है। तो अगर हम सरसों का तेल लगा लेते हैं थोड़ा सा तो वो नहीं होती है। तो इसके बाद फिर मैंने अरबी को कट करके धो के अच्छे से, और उसको पहले मैंने तेल में भून के निकाल लिया था। फिर मसाले वसाले जो बनते हैं बेसिक, मतलब प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च का पेस्ट बना के, और बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, ये सब डाल के। और इसमें ना अरबी की सब्ज़ी में सरसों डालती हूँ, ब्लैक सरसों। जब मैं प्याज और टमाटर का पेस्ट बना रही थी उसी समय पे, तो उससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। सरसों डालो, ब्लैक सरसों को पीस लो साथ में, प्याज और टमाटर के साथ ही, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और साथ में सरसों डाल के, तो सब्ज़ी के टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो देखिए अरबी की सब्ज़ी बिल्कुल बन गई है, देखिए गल गई है ना अच्छे से, इसलिए मुझे इसे सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये अरबी ना बहुत सॉफ्ट थी। तो मैंने कहा क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो अरबी की सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है। इसके बाद मैंने भी फिर नहा धो के पूजा पाठ कर ही लिया था पहले ही। फिर मैं आई थी बच्चों को लेने के लिए स्कूल में, क्योंकि मेरे बेटे की छुट्टी थोड़ी पहले हो जाती है और बेटी की बाद में होती है। हाँ, तो दोनों एक ही स्कूल में, पर मतलब लल्ला अभी छोटे क्लास में है तो उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, और फिर दोबारा मुझे लेने आने जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वहीं पे वेट करती हूँ कि जब बेटी की छुट्टी हो जाएगी तो लेके ही जाऊँगी। तो बेटा यहाँ मेरा फुल मस्ती में है, बेटी आने वाली है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। राधे राधे।